के देश विदेश के समाचारों पर हम चर्चा करें। मोदी युग का अंत हो गया। अब अंतिम संस्कार तो हो चुका है, सिर्फ मुखाग्नि देना बाकी है। बड़ा विचित्र मामला है। अब यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या त्याग पत्रों की झड़ी लगेगी, वर्षा होगी। मोदी त्याग पत्र देंगे, अमित शाह त्याग पत्र देंगे, और अब तो ऐसी चर्चा चले कि राष्ट्रपति भी त्याग पत्र देने के मूड में है। आगे क्या होगा क्या नहीं सकते, क्या राजनीति होगी, अब ये तो 17 तक सारी स्थिति स्पष्ट होगी। आइए, अब राजस्थान में भी भारी परिवर्तन हो रहा है। वहाँ पर जल कहर जारी है, कोटा भी डूबा और पूरी तबाही मची हुई है। और अब इसी तरीके से वहाँ पर राजनीतिक तबाही भी मच गई। अब भजन राग भी है ना, न जाने किसका भजन करेंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वसुंधरा को राजस्थान का प्रभार दिया जा रहा है। अब वो राजस्थान की मुख्यमंत्री होगी। और अब एक यहाँ पर अभी एक और समाचार आया है कि देश में जितने भी पर्ची वाले मुख्यमंत्री है ना, सब हटा दिए जाएंगे, एक भी नहीं रहेगा, क्योंकि उनके काले कारनामों की लंबी सूची पूरी प्राप्त हो चुकी है। इसलिए उनका भी काम अब समाप्त होने का था। अब आइए, यह मोदी और अमित शाह अकेले पड़ गए हैं। भाजपा का मार्गदर्शक मंडल भी इनके बिल्कुल खिलाफ है। और उन्होंने मोहन भागवत को भी स्पष्ट बता दिया। तो मोहन भागवत ने एक निर्णय ले लिया कि मोदी अमित शाह किसी भी कीमत पे अब सत्ता पर नहीं रह सकते, और भाजपा पर भी उनका कोई नियंत्रण नहीं होगा। अच्छी बात है। और अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी के पत्रों ने तो ऐसा मोदी गुजराती गैंग का पर कहर बरपा दिया और उसका अंतिम संस्कार ही कर दिया। अब कोई बच नहीं सकते, ये भी सारी बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। जो रूढ़ी है ना, जो बहुत अच्छे वक्ता है, धन कुबेर भी है, उन्होंने भी अब खुली बगावत कर दी। और निशिकांत दुबे को तो उन्होंने बहुत तगड़े तरीके से धो दिया। अब निशिकांत दुबे भी बिलबुला रहे हैं मचलन। राहुल गांधी विदेश यात्रा पे गए में, तो उनके खिलाफ भी अब ये भाजपा का IT सेल है ना, मोदी गैंग का, अशोक मालवी, वो न जाने अनर्गल प्रचार कर रहे हैं। अरे करो भैया, कुछ भी नहीं हो सकता। जो तुम्हें करना है करो, और चाहे जितनी नफरत फैलाओ, चाहे जितने झूठ बोलो, अब जनता सब समझ चुकी है। और राजीव गांधी को अब जनता ने स्वीकार लिया। अब मायावती ने भी अपना दाव शुरू कर दिया है। 9 अक्टूबर को मायावती ने बसपा के सभी नेताओं को आमंत्रित किया है, वो सम्मेलन करने जा रही है। ठीक है, कीजिए, क्या दिक्कत है, करना चाहिएगा। अब ऐसा लग रहा है कि देश में मध्यावधि चुनाव के आसार बन रहे हैं। को हो सकता है कि 17 के बाद जब कोई नया PM कौन बनेगा, ये भी चलेगा। और ये नाजी गैंग है ना, ये चुप तो बैठेगी नहीं, ये किसी भी प्रकार की हरकतें करती रहेगी, नए नए इवेंट लाती रहेगी। तो देश में मध्यावधि चुनाव के आसार भी बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अब सच क्या होगा कह नहीं सकते, समय क्या बदलेगा। और इधर गडकरी जी बिल्कुल फॉर्म में है, और 125 सांसद उनके साथ हो गए हैं। तो भाजपा बड़ी विचलित हो गई है कि अब तो क्या होगा जाना ही है। मोदी जी ने झोला उठाने की सारी तैयारी कर ली। संकेत भी आ रहे हैं उनके, कोई दिक्कत नहीं है, जाना ही चाहिए। और अब तो बनारस चुनाव भी उलझन में फंस गया।
मोदी जी की फर्जी डिग्री का मामला भी उजागर हो गया। तो अब मोदी जी 6 साल के लिए उनको राजनीतिक बैन लगना भी तय है और शायद सजा भी होगी। ये भी अब स्पष्ट हो चुका है, अब उसको कोई रोक नहीं सकेगा। और यहाँ पर चुनाव आयोग भी फंसा हुआ पड़ा हुआ है। राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार गुप्ता की भी गिरफ्तारी होगी, यह भी तय है। उनका सबसे बड़ा अपराध है जनमत की हत्या, प्रजातंत्र की हत्या और देश की जनता को जो मताधिकार का मौलिक अधिकार मिला हुआ है ना, उसकी भी हत्या का करने का संगीन आरोप है। वे भी अब किसी प्रकार से बच नहीं सकते। अब तो उनको गिरफ्तारी होगी और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अब यहाँ पर आज देश में अभी चंद्र ग्रहण लगा है, पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा है। महाविनाशक स्थिति बनती रह गए, कहीं पर जल प्रलय है, कहीं तूफान की आशंका है, दुर्घटनाएं हो रही है और न जाने क्या क्या बवाल हो रखे हैं। तो ये चंद्र ग्रहण है ना, विनाशक चंद्र ग्रहण के रूप में ही जाना जाएगा। जो भी हो, अब क्या कह सकते हैं, कुछ भी कहना कठिन है। जो भी हो गया, आज मोदी ने फिर एक इवेंट किया। अरे जो कुछ भाजपा सांसदों को मत देने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। अरे भैया, वो तो ऑलरेडी ट्रेंड है और उसमें मोदी ने इवेंट किया कि वह सबसे पीछे की सीट पे बैठ गए। ये उनका इवेंट है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से मैं चर्चा में रहूं, कैमरा मेरे सामने रहे, लोग चर्चा करते रहे। ये उनके नाटक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई खास बात नहीं है। वो तो इवेंट करते ही रहते हैं। अब मोदी जी ने अमेरिका दौरा भी टाल ही दिया, ब्रिक्स के सम्मेलन में भी भाग नहीं लेंगे। ऐसे ही वो जो अभी संयुक्त राष्ट्र संघ का जीए जो बैठक सितंबर के अंतिम सप्ताह में होने वाली है ना, उसमें भी मोदी जी नहीं जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं कौन जाएगा। तो हो सकता है कि विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद चले जाएं और यदि मोदी सरकार गिर गई तो वो भी बाहर हो जाएंगे। तो फिर राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगी कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये सब मिलके आपस में तय हो जाएगा। अब इस देश में 17 तारीख के बाद जनता की सरकार बनेगी, ये तय है। लोकप्रिय सरकार बनेगी, ये भी तय है। और ये चुनाव आयोग है ना, भंग होगा, ये भी तय है। नए चुनाव आयुक्त का निर्वाचन होगा, उनका नॉमिनेशन होगा, ये भी तय है। और अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में ना पीएम रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष रहेगा और सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई रहेंगे, ये भी तय हो चुका है। अब कोई उसको बदल नहीं सकता। और न्यायपालिका बहुत ही आक्रामक रूप में है। अब तो 90% जनता स्पष्ट रूप से कह रही है कि सीजेआई जो गवई जी है ना, उनका कार्यकाल नवंबर में समाप्त होगा, तो उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए ताकि न्याय प्रक्रिया में सुधार हो सके, जनहित वाले निर्णय आ सके, संविधान की महिमा और गरिमा कायम रहे, कानून की गरिमा कायम रहे, राष्ट्र का संचालन संविधान और कानून के हिसाब से हो, किसी व्यक्ति दल या उसके हिसाब से न हो। ये मामला सब हो गया। अब यहाँ पर बीजेपी एक नया नाटक करने की है, वो करने वाली है। और उनका सब यह आखिरी हथियार होगा कि किसी भी तरीके से सांप्रदायिक दंगे करवाओ। अब देश की जनता को सतर्क रहना है कि जो नाजी गैंग और गुजराती गैंग जो छाती षड्यंत्रस्ती है ना, उसको नाकाम करे। सभी पंथ के लोग, यदि कोई भी सांप्रदायिकता भड़काने का प्रयास है तो सभी पंथ खुलेआम विरोध करें। हिंदू मुस्लिम ये अनेक प्रकार के बीच में संघर्ष करवाकर ये देश में अशांति फैलाने का प्रयास करेंगे। और ये तो कोहराम तो फैलाते हैं, कोहराम मचाना इनका वो है, अस्थिरता पैदा करना इनका धर्म है। और ये बहुत अहंकारी हैं। अब इनका अहंकार है ना, इनको दे डूबा। इनके जो सत्तावादी अहंकार था ना, वो बहुत ही विचित्र स्थिति में आ गया और उसने उनका विवेक को नकारात्मक बना दिया। अब मोदी जी बहुत विचलित हैं, कुछ भी नहीं कर सकते।
अमित शाह की कुछ तबीयत खराब हो गई, वो भी टेंशन में है, क्या करे, जो भी है अब होगा तो ठीक है। राजनाथ सिंह को बलि का बकरा इन्होंने बना ही दिया उपराष्ट्रपति के चुनाव में। जो राजनाथ के पास में प्रभार था वो अब अमित शाह ने ले लिया और वो उनकी तबीयत बिगड़ गई। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, अब तो सारा मतलब विद्रोह हो रहा है एनडीए में। एनडीए का कोई भी दल अब इनके साथ बैठने को तैयार नहीं और भाजपा के भी अनेक सांसद इस मोदी और अमित शाह के खिलाफ खुलेआम मैदान में है। जो भी होगा, अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखना है। और संघ भी अब इनको किसी भी तरीके से साथ देने के लिए तैयार नहीं है, यह भी स्पष्ट हो चुका है। तो अब इनकी विदाई तय है, इनका अंतिम संस्कार तय है। देश नाजीवादी चरित्र से, नाजीवादी आतंक से मुक्त होगा और जनता का राज, जनता की सरकार फिर से राष्ट्र का संचालन करेगी। अब आइए हम विदेश की बात करें। ये रूस और यूक्रेन का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा, संघर्ष जारी है। आज रूस ने यूक्रेन के एक सरकारी भवन पर बमबारी की अब क्या कर सकते हैं। तो मगर यूक्रेन भी चुप नहीं बैठना। यूक्रेन ने भी रूस के 2 तेल शोधक कारखानों पर हमला किया और उसको तहस नहस कर दिया। तो वहाँ अनेक राष्ट्रों की तेल सप्लाई बाधित हो गई। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। इजराइल ने गाजा में नरसंहार जारी रखा। आज भी उसने जो हवाई हमले किए उसमें लगभग 60 लोगों की मौत हो गई। अब क्या किया जाए, ये तो मान ही नहीं रहे। अब दूसरी तरफ समाचार यह आया है कि इजराइल ने अपना एक एयरपोर्ट बंद कर दिया और वहाँ पर से उड़ाने भी रोक लगा दी। अब तो बड़ा संकट में हालात है कि इजराइल क्या करेगा। अब अमेरिका भी अलग से नई राजनीति कर रहा। अब ट्रंप ने जो शायद हो सकता है कि जो टैक्स में कुछ भारत को राहत दे दे, ये भी चल रहा है। और मोदी जी भी अब है ना ट्रंप के साथ हो गए, ट्रंप के साथ ही रहेंगे। और ट्रंप ने मोदी जी को महामानव ने जाने क्या क्या उसमें बता दिया। अब जो भी क्या किया जाए कुछ समझ नहीं आता। विश्व में बड़ा कोहराम मचा हुआ है। आज ब्रिटेन की संसद में के बाहर भारी प्रदर्शन हुआ। क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या असंतोष फैल रहा है, यह कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब यूरोपीय देश भी है ना बड़े संकट में है कि ये रूस क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और ये यूक्रेन और रूस युद्ध कब समाप्त होगा, बंद होगा, अभी कोई निश्चित नहीं है। अब उधर पुतिन ने मोदी जी की भी खटिया खड़ी कर दी और बड़ा नाटक हुआ, मोदी की पोल खोल दी और पुतिन ने पाकिस्तान को अपना भागीदार बना दिया। यानी हमारे भारत की विदेश नीति और फ्लॉप हो गई। अब यहाँ पर जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर है ना, उनके परिवार ने अमेरिका की सदस्यता ले ली। वाह भाई, वो भी कोई एक वहाँ पर भी बड़ा शायद विचित्र हेर फेर होने की संभावना नजर आ रही है। अब हम यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात करते हैं, जो बात होना नहीं हो नहीं सकती। ऐसा तो है नहीं कि नहीं हो सकती है कि भारत और पाक की जनता स्पष्ट रूप से ये कह दे कि जो 1947 में जो विभाजन हुआ था हम उसको अमान्य करते हैं और पाकिस्तान और भारत का फिर से एकीकरण करते हैं। ये बात हो सकती है, कर सकते हैं हम, किंतु जब जो जहरीला वातावरण फैला हुआ ना उसको समाप्त करने में बड़ा समय लगेगा। अब आज समाचार आया कि अब मोदी जी पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। अरे भैया आप करेंगे, अब तो वहाँ पर जब इतने बड़े बड़े बोगा हैं, इतनी तबाही हुई है, गुरु से गाँव तबाह हुआ है, और आप कहेंगे हम वहाँ दौरा करेंगे। अब क्या आपको थोड़ा राहत देना, वो करना, ये काम करना पड़ेगा तो ही कुछ बात बनेगी।
है ना, वो प्रकृति हमें वापस कर रही है। अब इसमें भी क्या कहें, कैसे कहें, कुछ कह नहीं सकते। खैर जो भी हो, अब ये आज के जो कुछ महत्वपूर्ण समाचार थे देश विदेश के, वो आपके सामने हमने प्रस्तुत किए हैं। अब एनडीए में तो टूटन हो ही गई है, वो तो बिखरा उखड़ा है, एनडीए पूरा बिखर चुका है। मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या परिणाम आएगा। ये तो सारी स्थितियां स्पष्ट होगी, मगर भारत में भी राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान है। और अब ये जो जीएसटी के मामले को लेकर जो बड़ी राहत वाली बात हो रही है ना, उसके अंदर की तह में भी जाइए, क्योंकि इन्होंने जब 10 साल तक देश की जनता को लूटा, उसके जेब पर डाकेजनी की, और अब वो कह रहे हैं कि अरे हम तो राहत दे रहे हैं। अरे क्या राहत दे रहे हैं आप? अभी राहत के पीछे अभी एक आ जाएगा। आप अपने जीएसटी के मामले में विज्ञापन दे रहे हैं, सरकार विज्ञापन दे रही है और नाम कंपनियों का लग रहा है। ये भी मामला उजागर हो रहा है। सारे नाटक उजागर हो चुके हैं। अब कोई बचने की संभावना नहीं है इस नाजी गुजराती गैंग को। तो अब देश की जनता है ना, इस गुजराती गैंग को कठोर से कठोर सजा देगी और यहाँ पर देश में जनता का राज स्थापित होगा। हम तो राष्ट्रपति जी को फिर कह रहे हैं कि आप है ना देश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।